गुड मॉर्निंग छात्रों, ऑल स्टूडेंट्स सिट डाउन। आज अपन 8th क्लास में षष्ठ पाठ पढ़ेंगे चाणक्य चंद्रगुप्त। चाणक्य और चंद्रगुप्त, इसमें कतः कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जो भूतकाल अर्थ में होता है। पाठ फर्स्ट में का पैराग्राफ तक्षशिलायाम डैश करके जाकर तक ये पैराग्राफ है, डैश करके, लेकिन पूरा संस्कृत में लिखने की जरूरत नहीं है, हिंदी लिख लें। क वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं अपन। तक्षशिलायाम एक ब्राह्मण आसीत। तक्षशिला में एक ब्राह्मण था। तक्षशिलायाम नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी, भारत के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी है नालंदा और तक्षशिला, जहाँ विदेशी छात्र भी पढ़ने आते थे। तो वह तक्षशिला है। तो तक्षशिला में एक ब्राह्मण आसीत। तक्षशिला में एक ब्राह्मण था। तस्य नाम चाणक्य कौटिल्य आसीत। उसका नाम चाणक्य कौटिल्य भी था। चाणक्य का नाम ही कौटिल्य भी था। तस्य नाम चाणक्य कौटिल्य आसीत। उसका नाम चाणक्य था। स कृष्णवर्ण, कृष्ण शरीर, खलवाटः, शिरसि दीर्घशिखः, स्थूललोष्टः, अत्यंत कुरूपः, परंतु बुद्धि कौशले अप्रतिमा आसीत। वह कृष्ण शरीर, काला शरीर वाला, सांवले रंग का था, काला शरीर, कृष्ण वर्ण का था, काले वर्ण का, रंग उसका काला था, गोरा नहीं था। कृष्ण शरीर, दुबला शरीर वाला, कृष्ण दुबला पतला शरीर था। खलवाट सिरसी, सिर से गंजा अर्थात बाल कटे हुए थे, छोटी थी लंबी, तो खलवाट ने सिर से गंजा अर्थात बाल नहीं थे, सिर पर चोटी थी। दीर्घ शिखा, लंबी चोटी, शिखा चोटी, दीर्घ ने लंबी चोटी थी उसके। स्थूल लोष्ट, और स्थूल लोष्ट, ओष्ठ स्थूल ने मोटे होठ, बड़े होठ थे उसके। अत्यंत कुरूप, देखने में कुरूप लगता था, सुंदर नहीं लगता था, परंतु बुद्धि कौशले, लेकिन बुद्धि में कुशल था, दक्ष था, तेज बुद्धि वाला था। अप्रतिमा आसीत, और अप्रतिम था, उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था, इतनी तेज बुद्धि थी। अप्रतिमा अर्थात अप्रतिम था, जिसकी बराबरी नहीं कर सकते, वह अप्रतिम है। अतुल्य, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, अप्रतिम। एकदा मगध देशस्य नृप नंदा तम अपमानितं कृत्वा सभायां बहिः निष्कासितः। एक दिन मगध देशस्य नृप नंद, मगध देश के राजा नंद ने तम अपमानितं कृत्वा, उसका अपमान करके, सभायाम बहिः निष्कासितवान, सभा से बाहर निकाल दिया। एक दिन राजा नंदन, मगध देश के राजा नंदन ने उसका अपमान करके सभा से बाहर निकाल दिया। एतेन अपमानेन स क्रुद्धः भूत्वा प्रतिज्ञा न करो। इस अपमान से वह क्रोधित होकर प्रतिज्ञा की। इस अपमान से उसने क्रोधित होकर के प्रतिज्ञा की, यावत अहम नंदवंशम न नक्ष्यामि तावत शिखाम न भत्स्यामि। जब तक मैं नंदवंश का नाश नहीं कर दूंगा, विनाश नहीं कर दूंगा, नंदवंश को नष्ट नहीं कर दूंगा, तावत शिखाम न भत्स्यामि, तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। शिखा ने चोटी को न भत्स्यामि, नहीं बांधूंगा, चोटी खुले रहे, गिटार नहीं लगाई उसने। एतत् निश्चयं कृत्वा स एकम योग्यम युवकम अन्वेष्टुम गृहात् निर्गत। यह निश्चय करके वह एक योग्य युवक की एक योग्य युवक को खोजने के लिए घर से बाहर निकल गया। यह निश्चय करके, और वह एक योग्य युवक को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए घर से बाहर निर्गत निकल गया। एकदा मार्गे राजा प्रजा इति क्रीडन्तं बालकं वृक्षे स तत्रैव स्थितवान। एक दिन मार्ग में, रास्ते में, राजा प्रजा, राजा मैं राजा हूँ, तुम प्रजा हो, इस प्रकार से मंत्री हैं, ये मंत्री है, वह मंत्री है, ये प्रजा है, इस प्रकार से राजा एक सीट पर बैठ गया, मंत्री दोनों साइड सीट पर बैठ गए, नीचे प्रजा बैठ गए, इस प्रकार से बालक खेल रहे। एक दिन मार्ग में राजा प्रजा इति क्रीडन्तं बालकम, इस प्रकार क्रीडन्तं खेलते हुए बालक को देख करके, इस प्रकार खेलते हुए बालक को देख करके स तत्रैव स्थितवान, वह वहीं रुक गया। चाणक्य ने उस बालक को देखा
और वह वहीं रुक गया। उन बालकों को देख करके वह राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे कि मैं राजा हूँ तुम प्रजा हो, ये मंत्री इस प्रकार से खेल खेल रहे थे। उनको देख करके, उस बालक को देख करके और वह वहीं रुक गया, स्थितवान ठहर गया। एक बालक नृपासी, उनमें एक बालक राजा था। अन्य मंत्री थे, प्रजाजन च आसित, और अन्य प्रजाजन थे, प्रजा लोग थी, प्रजा थी। एक बालक राजा बन गया और अन्य मंत्री बने और प्रजा, इस प्रकार से थे। बालक से समूह के द्वे महिला अतिष्ठ। उसी समय जब चाणक्य वह खेल देख रहा था और वह इस प्रकार राजा मंत्री का खेल कर रहे थे, राजा प्रजा का, उस समय चाणक्य ने, उस समय बालक से समूह के, उस बालक के सामने दो महिला अतिष्ठ, दो महिलाएं खड़ी थी। वहां पर दो महिला आई। जब वो राजा बना हुआ था वो बालक, उस समय दो महिलाएं अतिष्ठितवान वहां ठहरी हुई थी, खड़ी थी। एकस्य अंके एक शिशुआत्, एक की गोद में एक बालक था, शिशु बच्चा था छोटा, एक की गोद में एक बच्चा था, शिशु था। सा नृपाय कहते, उसने राजा से कहा ऐसा मम शिशु अस्ति, यह मेरा बच्चा है, शिशु है, ये मेरा शिशु है, ये मेरा बालक है, ये मेरा बच्चा है। अन्य अवदत, दूसरी बोली ऐसा मम शिशु, ये मेरा बच्चा है। वो भी एक कहती है ये मेरा बच्चा है, दूसरी भी कहती है मेरा बच्चा है। एक ही बच्चे की को दोनों कर रही है। विवाद, विवद माने द्वे नृपा वदत, विवद माने इस प्रकार विवाद होने पर दोनों से राजा ने कहा, द्वे दोनों से नृप राजा ने अवदत बोला, कहा। इस प्रकार विवाद होने पर दोनों से राजा ने कहा, अलम कोलाहल न, कोलाहल मत करो, शोरगुल मत करो। अलम कोलाहल, कोलाहल मत करो, नींद तो नहीं आई, कोलाहल नहीं करो। अलम विवादेन, अलम विवादेन, विवाद मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो दोनों। अहम अधुना न्यायम करिष्यामि, अहम अधुना न्यायम करिष्यामि, मैं अभी न्याय करूंगा, मैं अभी न्याय करूंगा। स सैनिका आदिष्टवान, उसने सैनिकों को आदेश, उसने सैनिक को आदेश दिया। स उसने राजा ने सैनिकम आदेश, सैनिक को आदेश दिया। शिशु द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यच्छ, शिशु बच्चे के दो टुकड़े करके आधा आधा दोनों को दे दो, ताभ्याम इन दोनों को यच्छ दे दो। बच्चे के सैनिक को आदेश दिया कि यदि ये नहीं समझती है दोनों, ये करे ये मेरा बच्चा है, दूसरी भी करे मेरा बच्चा है, तो उसने सैनिक को आदेश दिया कि शिशु के दो टुकड़े करके और दोनों को आधा आधा दे दो। तदेव एक महिला नृपस्य चरणों पतित्वावत, तभी एक महिला राजा के चरणों में गिरकर बोली। तभी एक महिला जो सच्ची माता थी वह राजा के चरणों में गिरकर बोली, महाराज, हे महाराज, एवं माँ कुरु, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। शिशु माँ मारे, शिशु को मत मारो, बच्चे को मत मारो। शिशुम तस्य वह महिलाएं यच्छतु, बच्चे को इसी महिला, उसी महिला को दे दो। ये नहीं समझ रही क्योंकि उसका बच्चा नहीं था, और जो करे बच्चे को नहीं मारो, उसका बच्चा था। उसने सोचा यदि मेरा बच्चा मर जाएगा, दो टुकड़े हो जाएंगे, तो उसको क्या करेंगे, कम से कम इसके पास रह करके जीवित तो रहेगा मेरा बच्चा। ये सोच करके उसने कहा कि महाराज ऐसा मत करो, शिशु को मत मारो, दो टुकड़े मत करो। शिशु तसे महिला यच्छतु, यदि ये नहीं मान रही है महिला, तो इसको ही दे दो बच्चे को, ताकि जीवित तो रहेगा कम से कम। बालक नृपा वदत, बालक राजा बालक बोला, जो बालक ही था वह राजा, वो बोला, से वह शिशु माता अस्ति, वही शिशु की सच्ची माता है, क्योंकि उसी के दुख आएगा। बालक मरेगा, बालक को काटेंगे तो सच्ची माता के दुख आएगा, इसलिए उसने कह दिया इसको ही दे दो ताकि जीवित हो रहेगा। तो उस राजा ने न्याय किया दिमाग से कि वही शिशु की माता है। चाणक्य एतत् सर्वम् अपश्यत्, चाणक्य ने वो सारा न्याय देखा। चाणक्य ने यह सब देखा, बालकस्य च न्यायं दृष्ट्वा, उस बालक का न्याय देख करके, बालक है छोटा और 10-12 साल का, वह राजा बन करके ऐसा न्याय कर रहा है, तो उस बालक का न्याय देख करके स्तब्ध जात चाणक्य आश्चर्यचकित हो गया। स्तब्ध आश्चर्यचकित हो गया चाणक्य की इस छोटे उम्र के इस बालक राजा ने ऐसा न्याय कितने दिमाग से न्याय किया है कि सच्ची माता का पता लगाए। इस प्रकार से ये राजा होने योग्य है,
इस प्रकार से चाणक्य ने सोचा, उसको मिल गया वो व्यक्ति। इस प्रकार से अब ख पैराग्राफ पढ़ेंगे चाणक्य से लेकर पाठे थे तक। ख पैराग्राफ सरलार्थ सुनकर लिखना है। चाणक्य बालकस्य मातु अनुमत्या तम तक्षशिलायां। चाणक्य बालक की माता की अनुमति लेने के लिए तम उस बालक को तक्षशिला ले गया। नगर है तक्षशिला, वहां ले गया तक्षशिला में। चाणक्य ने बालक की माता की अनुमति की, किसके माता पिता से पूछ करके ले जाएंगे। तो बालक की माता की अनुमति लेने के लिए तम तक्षशिला, उस बालक को, चंद्रगुप्त जो था वो बालक, उस बालक को चंद्रगुप्त को उसके माता के पास तक्षशिला ले गया। तक्षशिलायां विश्वविद्यालय शिक्षा अधिगत्य स बालक कुशलम योद्धा राजनीतिज्ञ च अभवत्। तक्षशिला विश्वविद्यालय में, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो भारत में सबसे प्राचीन दो यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। तो उस तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके वर्ल्ड में दी स बालकम, हाँ पूरे वर्ल्ड में दो यूनिवर्सिटी थी, सबसे पहले प्राचीन पूरे वर्ल्ड की दो यूनिवर्सिटी। विदेशी लोग भी यहाँ पढ़ने आते थे, तो इसलिए तक्षशिलायां विश्वविद्यालय शिक्षा में अधिगत्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके स बालक कुशल योद्धा राजनीतिज्ञ च बहुत, वह बालक कुशल योद्धा और राजनीतिज्ञ हो गया, बन गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके वह बालक कुशल योद्धा और राजनीतिज्ञ, राजनीति का ज्ञाता अभवत, बन गया। स चाणक्य से सहायता नंदन नष्टवान मगध देश से चंद्रपा भवत। उसने चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त उसने चाणक्य की सहायता से नंद को, नंदम नष्टवान, नंद वंश का विनाश करके, राजा नंद को का विनाश करके मगध देश से इंद्रपा भवत, मगध देश का राजा हो गया, बन गया। चाणक्य की सहायता, चाणक्य ने उसको राजा बना दिया। 11 वर्ष की उम्र में उसको राजा बना दिया चंद्रगुप्त को, और वह चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। चंद्रगुप्त को राजा बना दिया चाणक्य ने, क्योंकि चाणक्य ब्राह्मण था, वह राजा नहीं बनना चाहता, इसलिए उसने क्षत्रिय को ही राजा बनाया। स चाणक्य से सहायता नष्ट, उसने चाणक्य की सहायता से नंद को नाश करके, नंद का नाश करके मगध देश का राजा, और मगध देश का वो राजा बन गया। स चंद्रगुप्त मौर्य इति नाम प्रसिद्ध जाता है। वह चंद्रगुप्त मौर्य इस नाम से प्रसिद्ध हुआ, वह चंद्रगुप्त मौर्य इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। चाणक्य च, और चाणक्य तस्य महामंत्री बहुत, और चाणक्य उसका महामंत्री बना, चंद्रगुप्त का महामंत्री चाणक्य बना। चाणक्येन स्वकीय अनुभवेन चिंतनेन च राजनीतिम आश्रितम। चाणक्य ने अपने अनुभव से, स्वकीय अनुभवेन, चाणक्य ने अपने अनुभव से और चिंतन से, विचार सोच विचार कर, राजनीतिम आश्रितम, राजनीति का आश्रय लेकर के अर्थशास्त्रम नामक एक ग्रंथम लिखा, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। भारत की राजनीति भी आज अर्थशास्त्र से ही चल रही है, चाणक्य ने जो लिखा, इसलिए अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ को लिखा। अधुना अपि अयं ग्रंथम, आज भी यह ग्रंथ विभिन्न स्तरों पर पाठ्य पुस्तक रूपेण पाठ्यते, अर्थात ऊंची क्लासों में, बड़ी क्लासों में पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाया जाता है। चाणक्य का अर्थशास्त्र कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। अर्थशास्त्र में राजनीति का, व्यवहारिक सभी प्रकार का ज्ञान है। इस प्रकार से ख पैराग्राफ हो गया, ख, और इसका सरल अर्थ सुन करके लिखना। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन करके सरल अर्थ कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद में अभ्यास करेंगे। शब्दार्थ को लिखना नहीं है, याद ही करना है बुक में से। अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1, रेखांकित पदों के आधार पर उचित विकल्प चुनकर प्रश्न निर्माण कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स एंड फ्रेम द क्वेश्चंस। नृप चाणक्य बुद्धि कौशलेन अप्रतिम आसीत्। राजा चाणक्य बुद्धि कौशल में अप्रतिम था, चाणक्य बुद्धि कौशल में अप्रतिम था। तो इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि ये उत्तर है। तो राजा और चाणक्य बुद्धि कौशल में अप्रतिम, कीदृश, कैसा था,
कि इधर से आ जाएगा, ग वाला राइट कर ले। नृपानंद चाणक्य सभायां भाई, राजा नंद ने चाणक्य को सभा से बाहर निकाल दिया। कहां से बाहर निकाल दिया? क्वेश्चन बनेगा, उत्तर है सभा से, तो कहां से बाहर निकाल, कुतः, कहां से, क वाला राइट है, कुतः, कहां से बाहर निकाल दिया। अंडरलाइन की जगह ये लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अंडरलाइन की जगह सभाया की जगह कुतः लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे पूरी लाइन के लास्ट में। ये क्वेश्चन बन गया। एकस्य अंके एक शिशु आसीत्, एक की गोद में एक शिशु था। तो किसकी गोद में एक शिशु था? कस्य, ख वाला राइट है, कस्यः, षष्ठी है, एकस्यः, कस्यः। चंद्रगुप्त चाणक्य से सहायता नंदम नष्ट, चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद को नाश कर दिया, नंद का नाश कर दिया चंद्रगुप्त ने। तो क, किसने चाणक्य की सहायता से नंद का नाश कर दिया? क आ जाएगा उत्तर, कई, कह, कई आंसर है, राइट कर दीजिए क को। चाणक्य स्वकीय विभिन्न अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे। चाणक्य ने स्वकीय ये अनुभवेन, किसके, केन अनुभवेन, स्वकीय अनुभवेन, तो केन में तृतीया है, अनुभवेन में भी तृतीया है, इसलिए ख राइट हो जाएगा। अंडरलाइन की जगह केन लिख जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नंद कस्य देश से नृपा आसीत्, राजा किस देश का? राजा कस्य देश से नृप, किस देश का राजा था? नंद किस देश का? नंद कस्य देश, नंद किस देश का राजा था? मगध देश से, मगध देश का राजा था नंद, मगध देश से उत्तर है। नंद कम सभायां वही निष्कासित, नंद ने किसको सभा से बाहर निकाल दिया? चाणक्यम, चाणक्यम उत्तर है। मार्गे चाणक्य किधर से बालकम, मार्ग में चाणक्य ने कैसे बालक को देखा? राजा प्रजा इति क्रीडंतम बालकम, राजा प्रजा इस प्रकार खेलते हुए बालक को देखा। नृप राजा प्रजा इति क्रीडंतम बालकम। चंद्रगुप्त कुत्र शिक्षा मालक, चंद्रगुप्त ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की? तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, उत्तर है तक्षशिला विश्वविद्यालय। चाणक्य किम नाम पुस्तक में, चाणक्य ने किस नाम की पुस्तक लिखी? उत्तर है अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र लिखा। पूर्ण वाक्य है ना उत्तर है, आंसर इन ए कंप्लीट सेंटेंस, पूरे सेंटेंस में आंसर देना है। पहले वन वर्ड आंसर था, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 में फुल आंसर है। चाणक्य, इसके आंसर को आप कोई चीज समझ में नहीं आए तो पाठ के अंदर भी अंडरलाइन कर रखा है मैंने, उसको देखकर उससे भी आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5 क्वेश्चनों का आंसर इधर पाठ में भी अंडरलाइन कर दिया है, उसको देख करके भी समझ में नहीं आया तो उससे वहां देख लेना। चाणक्य नंदम नासितुम किमर्थम अचिंत, चाणक्य ने नंद का नाश करने के लिए किमर्थम, किमर्थम अचिंत, किस प्रकार सोचा, क्यों सोचा ऐसा? चाणक्य ने नंद का नाश करने के लिए किमर्थम अचिंतन, किस लिए सोचा, क्यों सोचा उसने? क्योंकि नृपानंद राजा नंद ने, आंसर है नृपानंद तम अपमानित कृत्वा सभायां भई निष्कासितवान, राजा नंद ने उसका अपमान करके सभा से बाहर निकाल दिया था। उस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने नंद वंश का विनाश करने का बारे में सोचा, क्योंकि उसने उसका अपमान किया था, इसलिए उसने चोटी खोल दी थी, गिटान लगी थी शिखा के, और जहां तक नंदवंश का विनाश नहीं कर दूंगा वहां तक चोटी की गिटान नहीं लगाऊंगा। उसी के बाद चोटी की गिटान लगाई। क्वेश्चन नंबर 3 का 2, चाणक्य आकृतियां कीदृशी आसी, चाणक्य की आकृति कैसी थी? चाणक्य की आकृति कृष्णवर्ण, कृष्ण शरीरम, कृष्णवर्ण, खलवाट शीर्षि, दीर्घ शिखम, स्थूलोष्टम, अत्यंत कुरूपम और बुद्धि कौशले अप्रतिमा आसीत। इस प्रकार का शरीर था उसका, आकृति थी। बालक नृप विद्यमाने महिले किम अवद, बालक राजा ने विवाद होने पर महिलाओं से क्या कहा? अहम अधुना न्यायम करिष्यामि, मैं अभी न्याय करूंगा। महिलाओं से कहा विवाद होने पर, दोनों ही एक बालक के लिए लड़ रही थी तो उसने कहा अभी मैं न्याय करता हूँ, करूंगा, इस प्रकार से कहा। नृप सैनिकम किम, राजा ने सैनिक को क्या दे दिया? शिशु, उत्तर है शिशु द्विखंडम कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यच्च, शिशु के बच्चे के 2 टुकड़े करके आधा आधा दोनों को दे दो, इस प्रकार सैनिक को आदेश दिया। बालक भाई वाला देखे, बालक कुशल राजनीतिज्ञ कथम, बालक कुशल राजनीतिज्ञ कैसे हुआ?
स तक्षशिलायां तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा में अधिगत्य, वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके स बालक कुशल योद्धा राजनीतिज्ञ, बहुत कुशल योद्धा और राजनीतिज्ञ हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर है। ये बुक में भी देख सकते हैं आप, कोई समझ में नहीं आए तो। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में प्रदत्त प्रकृति प्रत्यय लिखना है। प्रकृति और प्रत्यय, मूल धातु, मूल शब्द और प्रत्यय लिखना है। उपसर्ग भी लिखना है, जैसे अन्वेष्टुम, तो अनु प्लस इस प्लस तुम प्रत्यय है, तुम आ रहा है तुम प्रत्यय, अनु उपसर्ग है, इस धातु। विकसे, वे उपसर्ग है और इक्स धातु है और लेप प्रत्यय है। वे तो उपसर्ग है, इक्स धातु है, लेप प्रत्यय है। निर्गत, निर उपसर्ग है, गम धातु है, कत प्रत्यय है। आदिष्टवान, आतो उपसर्ग है, दिस धातु है, कत्वतु प्रत्यय है। ज्ञातुम, ज्ञा धातु है, तुम प्रत्यय है। अधोलिखित शब्दानाम विपर्य विकल्पित चित्वालिखत। इस प्रकार से संक्षिप्त का विलोम है ऑपोजिट, विस्तृतम, राइट कर लो विस्तृतम को। शीघ्रम का शीघ्र होता है जल्दी, सने, सने आंसर है 2, राइट कर लो सने को। क्रोध, क्रोध का प्रसन्न, कृष का स्थूल, निर्गत का आगत, निर्गत बाहर जाना, आगत आना। कृष ने दुबला, स्थूल ने मोटा, क्रोध ने प्रसन्न, क्रोध ने क्रोध और प्रसन्न, और शीघ्रम और सने ने धीरे धीरे। इस प्रकार ऑपोजिट है। अधोलिखित शब्दानाम तेषाम अर्थम स मिलित, उनके अर्थ के साथ मिलान कीजिए। प्रतिशोधम, प्रतिशोध करना, बदला लेना, नंबर 1 लगा दो बदला के। कुरूप, कुरूप का बदसूरत, 2 नंबर लगा दो बदसूरत के। विकसे, विकसे ने देखकर, देखकर को 3 नंबर लगा दो। अप्रतिम, अप्रतिम का अतुल्य, अतुल्य के 4 नंबर लगा दो। और अन्वेष्टुम, अन्वेष्टुम खोजने के लिए, खोजने के लिए के 5 लगा। अब ट्रांसलेट द क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू संस्कृत। अधोलिखित तानाम वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुतः। नंबर 1 है 7 का 1, छात्र ने अध्यापक से पूछा। छात्र ने अध्यापकम प्रश्नम पृच्छत, पूछा। छात्र एक है इसलिए छात्र आएगा। अध्यापक से, अध्यापकम प्रश्नम, अध्यापक से प्रश्न को अपृच्छत पूछा, भूतकाल में है अपृच्छत। छात्र एक है इसलिए अपृच्छत भी एक वचन में आएगा। तुम दोनों घर से बाहर निकल गए। युवाम, तुम दोनों, युवा में तुम दोनों। ग्राहक, घर से। बही ने बाहर, बही के योग में पंचमी होते, घर से बाहर। निर्गच्छताम, निकल गई, निर्गच्छता निकल गई। निर्गता भी होकर जाता है पता प्रत्यय लगकर। रमा के द्वारा निबंध पढ़ा गया। रमया, रमा के द्वारा, तृतीय विभक्ति है रमया, रमा के द्वारा। निबंधम, निबंध को पठितवान, पढ़ा गया। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पठ धातु से भूतकाल अर्थ में हो जाता है। लोगों के द्वारा सूर्य को नमस्कार किया गया। लोगों के द्वारा, बहुवचन में जनई, तृतीय विभक्ति बहुवचन, लोगों के द्वारा। कर्ता ने कर्म से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन आ जाएगा। जनई, लोगों के द्वारा। सूर्यम, सूर्य को। कर्ता ने कर्म को, कर्म है सूर्य ऑब्जेक्ट है, और जनई कर्ता है सब्जेक्ट है। नमस्कार किया गया, अनमन, नमस्कार किया गया, भूतकाल में अनमन भी हो जाता है, या नमस्कारम कारित्वान, कत्वतु प्रत्यय भी लग जाता है। नमतः, नमतः कतः प्रत्यय भी लग जाता है। इस प्रकार अनमन भूतकाल में बना ले। मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई। मूर्तिकार, मूर्तिकार ने, करता है मूर्तिकार, इसलिए प्रथमा आएगी। ने है कर्ता ने, मूर्तिकार। मूर्तिम, किसको बनाए? मूर्ति को। कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो कर्म में द्वितीया होती है। कर्ता ने कर्म को द्वितीया, तो इस प्रकार मूर्ति, मूर्ति को। अरचितवान, अर्थात बनाई, रचना की, बनाई, अरचितवान। मूर्तिकार ने मूर्ति बनाए, अरचितवान। रच धातु के कत्वतु प्रत्यय लग गया, भूतकाल अर्थ में। अरचित, रचयत, कत्वतु कतः प्रत्यय लगाकर भी बना सकते हैं। और अरचयत, अरचयत, भूतकाल में रच धातु को बना करके भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। अब इनमें से आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो खड़ा होकर बोले।
यस, नो प्रॉब्लम। अब आपको होमवर्क में देखिए, होमवर्क में जो गृह कार्य है जो कॉपी में करना है, उसमें पाठ 6 का सरलार्थ लिखो। पाठ 6 का सरलार्थ लिखना है। दूसरा है अभ्यास में राइट इन कॉपी क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर। जो क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है वह है 2357 ये 4 क्वेश्चन है, ये कॉपी में करने हैं, बाकी बुक में तो सारे करने हैं। पाठ 6 का सरलार्थ लिखना है, याद करना है। लिखो, याद करो। और राइट इन कॉपी क्वेश्चन आंसर सब याद करने हैं। लिखने के लिए 2, 3, 5, 7 ही है। इस प्रकार से आपको 6 लेसन पूरा हो गया, 6ठ पाठ है। और इसको अच्छी प्रकार से याद करो और जो भी प्रॉब्लम हो पूछिए। थैंक यू।